उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने को है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना संगठन के लोगों का फासिस्टवादी है, जो राजनीतिक हत्या तमाम कार्यकर्ताओं की हो चुकी है और गुंडागर्दी से जो वोट डलवाए जाते हैं, चुनाव आयोग इसको गंभीरता से लेगा। ट्विटर पर ही अपने विचार और फेसबुक पर डाल करके लोग अपनी विपक्ष धर्म को मान लेते हैं, तो धरना रैली प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने को है और आज अधिसूचना जारी हो चुकी है। उसी को देखते हुए और इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने को है और सूचना जारी हो रही है। आए दिन प्रचार प्रसार चल रहा है, सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं। इसी सब चीज़ पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सांसद, आगरा के सांसद प्रोफेसर SP सिंह मौजूद हैं। इनसे मैं बातचीत करूंगा और इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है चुनाव से लेकर। सांसद जी, जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं और आज अधिसूचना जारी हो चुकी है, आपका इस बारे में क्या विचार? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना संगठन के लोगों का संगठन को राष्ट्र से लेकर बूथ तक पहुंचाना, निरंतर संगठन की मीटिंगें होनी और योगी जी और मोदी जी का लोकप्रिय होना, इन सब का लाभ उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव और अन्य 4 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें निश्चित तौर से लाभ होगा। आज बंगाल में हम 2 उसमें दहाई में भी विधायक नहीं है, लेकिन आप देख लेना, चौंकेंगे आप जब सरकार वहाँ पर मोदी जी के और नेतृत्व में निश्चित तौर से हम लोग बनाएंगे। ममता बनर्जी जो फासिस्टवादी हैं, जो राजनीतिक हत्या तमाम कार्यकर्ताओं की हो चुकी हैं और गुंडागर्दी से जो वोट डलवाए जाते हैं, चुनाव आयोग इसको गंभीरता से लेगा। फ्री और फेयर अगर इलेक्शन हो जाए तो बंगाल में 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। भाजपा का एक नारा है, 2 मई ममता गई। क्या लग रहा है इस पर कितना आप कड़े नजर आएंगे, कितनी सीटें आप वहाँ से निकाल सकते? भय भगदड़ और भ्रम की स्थिति बंगाल में हो ही गई है पैदा। आप ये देखो कि उनके बहुत इम्पोर्टेंट जो हैं नेता, चाहे देवेंद्र त्रिवेदी साहब रहे हों या वो अधिकारी जी रहे हों, तमाम सिटिंग MP और MLA और कैबिनेट रैंक के मंत्री, पूर्व मंत्री, जिनका बंगाल ममता को ममता बनाने में जिनका योगदान था, ऐसे सारे लोग वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार के कई मंत्री आ गए, पूर्व मंत्री आ गए। उसके पीछे केवल ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही इसीलिए वो आ रहे हैं, इसलिए भी आ रहे हैं कि ममता के जो तानाशाही रवैया है उससे भी दुखी होकर के लोग TMC को छोड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ कितनी सीटों से लगभग आप पश्चिम बंगाल की सीटें निकाल के ला रहे हो? ममता को कितना तगड़ा झटका दे रहे हो? बंगाल में कभी कल्पना भी नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी, जब मैं पहली बार सांसद बना था 12वीं लोकसभा में, कविंद्र पुरकायस्थ 1 MP थे केवल, तो इस समय 18 MP हैं, तो इसी से अंदाजा लगा लो। आज 18 MP हैं और 12th पार्लियामेंट में मेरे साथ केवल 1 सांसद जीता करते थे। तो अभी उतने MLA नहीं है हमारे पास जितने MP हैं, लेकिन वहाँ सरकार बनेगी। स्टार प्रचारकों में आपकी भी लिस्ट होनी चाहिए, आपका भी नाम उधर होना चाहिए, तो आपका नाम पश्चिम बंगाल के स्टार प्रचारकों में है? नहीं, मेरा जो प्रभाव क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, हर चुनाव में संपूर्ण राउंड का मैं स्टार प्रचारक इसलिए होता हूँ कि पार्टी ऐसा मानती है कि हमारे समर्थक प्रशंसक गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक और सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक हैं। पश्चिम बंगाल में हम प्रचार के लिए जाएंगे, स्टार प्रचारक उनको होना चाहिए जो वहाँ वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश पे सवाल पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है, अभी पंचायत चुनाव मौके पर है, उधर अखिलेश यादव भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, मायावती भाजपा पर निशाना साध रही है। क्या इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है? क्या बात है? देखिए, अब पहले क्या होता था कि विपक्ष धरना रैली प्रदर्शन करके, बड़ी बड़ी रैलियाँ करके वो सरकारों को घेरा करती थी। आजकल एक नया तरीका है, ट्विटर पर ही अपने विचार और फेसबुक पर डाल करके लोग अपनी विपक्ष धर्म को मान लेते हैं। तो धरना रैली प्रदर्शन के द्वारा तो होता था, क्योंकि सुविधाभोगी ये सब लोग हो गए हैं। बहन जी ट्वीट करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के बाद 4 साल अपने किसी कार्यकर्ता की मौत में, किसी MLA MP की मौत में उनके घर में ना जाना, और संगठन के बड़े से बड़े अधिकारी के यहाँ शादी ब्याह भागवत कथा मरने गिरने में या उसका किसी भी प्रकार की उस पर आपत्ति आई है तो वो निकली नहीं है।
तो महल में रह कर के थोड़े राजा युद्ध जीत सकता है। युद्ध जीतने के लिए भी राजाओं को पानीपत में जाना पड़ता था। एक तरफ विपक्ष कहता है कि किसान बहुत ज़्यादा धरने पर है, आक्रामक एक रवैया हो रहा है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में वाकई में किसान है या राजनीति हो रही है किसानों के नाम? अपनी बात कह रहा हूँ, ये एकमात्र विधानसभा भी किसान बाहुल्य है, लेकिन यहाँ कोई धरना रैली प्रदर्शन नहीं हुआ, क्योंकि किसानों को ये पता है कि किसानों को तो मुद्दा बनाया जा रहा है। क्योंकि यहीं पर जब मैंने किसान सम्मेलन में पूछा कि वो धारा या पैराग्राफ बताओ जिससे आपकी ज़मीन चली जाएगी, बताओ, मंडी पर कानून लागू होगा वो बताओ, आप जेल चले जाएंगे वो बताओ, कॉन्ट्रैक्टर तोड़ सकता है वो बताओ। तो किसान विधेयक के किसी भी अनुच्छेद, धारा, पैराग्राफ को पढ़ के नहीं सुना पाते हैं। एक जनरल परसेप्शन देते हैं कि आपकी खेती चली जाएगी। अरे खेती तो नहीं जाएगी, इस इलाके में आलू होता है। आज भी हम आलू कॉन्ट्रैक्ट पे ही तो कर रहे हैं, क्योंकि मान लो मैं ही हूँ, अब मैं MP हूँ, अब मैं खेती नहीं कर पा रहा हूँ, तो हमारी खेती भी तो कोई कर रहा होगा ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है। बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट कच्चा है, और वो जो लिखित पढ़त में एफिडेविट पे होगा वो कॉन्ट्रैक्ट पक्का रहेगा। और जब ये देश किसान बाहुल्य है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेके कामरूप तक, जब किसानों का देश है, तो कोई भी सरकार ऐसे विधेयक क्यों लाएगी कि जो किसान विरोधी हों और किसान उनकी सरकार को पलट दें। लेकिन इसी पर विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार कानून लागू कर रही है, लेकिन MSP पर क्यों खरा नहीं उतर रही है, MSP क्यों नहीं लागू कर रही है? कहीं ना कहीं कानून में झमेला है, ये विपक्ष का कहना। MSP मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहूँगा कि कोई भी नहीं हटा सकता है, बल्कि हर साल MSP बढ़ती है। बल्कि मैं ये भी देखता हूँ कि चुनावों की साल में और भी ज़्यादा बढ़ती है। तो MSP नहीं हट पाएगी। और बस MSP के मामले में हमारा ये कहना है कि अगर MSP घोषित है तो जो लाए उसकी फसल MSP पे लेनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बाजरा के MSP घोषित है, लेकिन उसके कांटे नहीं लगे हैं, तो ये तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि उसकी खरीद होनी चाहिए। लेकिन गेहूं और धान की पूरी खरीद हमने MSP पे की है, वो भी हरियाणा हो या पंजाब हो। और फिर किसान की अपनी है कि वो बेचे या पूरे देश में जहाँ ले जाना चाहे वहाँ ले जाए। सांसद जी, जिस तरीके से अब ये पंचायत चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव बहुत ही नज़दीक है। 2022 के चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? किस तरीके से आप कोई पार्टी भाजपा निकल कर आएगी? यहाँ तक निजी तौर से अपनी तैयारी है। मैं जीवन का कोई दिन नहीं है, लोकसभा चलती है तो भी क्षेत्र में आता हूँ शाम को, तो हम तो रोज़ ही रहते हैं। लेकिन पार्टी भी, संगठन प्रतिदिन अपने कार्यकर्ताओं का कुछ न कुछ कार्यक्रम देती रहती है। और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसी के आधार पर हम लोग चुनाव में जाएंगे और विकास पे वोट मांगेंगे। विपक्ष कहता है कि ये सभी कल्याणकारी योजना जमीनी धरातल पर नहीं आती, बल्कि ऊपर ही ऊपर अधिकारियों के तौर पर रह जाती हैं। क्या ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, या विपक्ष वैसे ही सवाल दागता रहता है? क्या है? मैं विपक्ष से ही कहूँगा कि अगर उन्होंने 12 रुपये का जीवन बीमा योजना में, प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना में अगर उन्होंने कराया अपना बीमा और एक्सीडेंट हो जाएगा तो 2 लाख आएगा ना, धरातल कहाँ है, उनके खाते में DBT आएगा। अगर उन्होंने फसल बीमा योजना का बीमा करा रखा है तो ओले ओले पड़ने पर उनके हिस्से में पैसा जाएगा। अगर उन्होंने 330 रुपये का बीमा करा रखा है, भगवान न करे दुर्घटना होने पर उनके खाते में जाएगा। अगर वो गरीबी रेखा से नीचे हैं तो 12 उनका शौचालय बनेगा। अगर वो पात्रता में आते हैं तो प्रधानमंत्री आवास उनको मिलेगा। तो ये धरातल पे इसी एतमादपुर में हम आपको अभी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 100 मकान दिखा सकते हैं। तो अगर वो 2011 की जनगणना की सूची जो आर्थिक आधार पर उसमें नाम है तो आयुष्मान कार्ड उनका होगा, चाहे बड़े वो विपक्षी हों। तो वो कैसे कर सकते हैं कि ज़मीन पर ये नहीं है? अगर वो उसकी पात्रता रखते हैं, अगर उनके घर में कोई विधवा है तो 500 रुपये विधवा पेंशन मिलेगी, उनके यहाँ कोई दिव्यांग है तो 500 रुपये दिव्यांग पेंशन मिलेगी, और उनके यहाँ कोई वृद्धा है तो वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। अगर श्रमिक में उनका रजिस्ट्रेशन है तो 65,000 रुपये में शादी होगी। अगर उनका खेती उनके नाम में 1 बीघा भी है तो दुर्घटना होने पर 5 लाख रुपए किसान बीमा दुर्घटना के डायरेक्ट खाते में जाएंगे। तो ये धरातल पर ही हो रही हैं। ये विपक्ष में भी कोई पात्रता रखता है तो उसको भी इसका लाभ मिलेगा। मेरा एक सवाल लास्ट आपसे है, जिस तरीके से आपको 1 दिन का लोकसभा स्पीकर बनाएगा, उसके बाद यहाँ एतमादपुर की जनता में काफ़ी खुशी नज़र आ रही है, इस पर आपकी क्या? स्वाभाविक बात है कि जनता जिसको वोट दिखा करके MP बनाती है और कोई बड़े पद पर या कहीं बड़ी कुर्सी पर या कहीं पर भी वो आसीन होता ही है तो उनको लगता है हम वहाँ पर बैठ गए।
तो ये अहमदपुर की जनता और आगरा लोकसभा को, अहमदपुर को इसलिए धन्यवाद अलग से देना चाहूँगा कि यहाँ से चौथी बार उन्होंने मुझे MP बनाया है और राज्यसभा आगे 5वीं बार। बगल में अगर आप 1 किलोमीटर दूर जाते तो उन्होंने MLA और मंत्री भी बनाया है टूंडला में। तो आगरा लोकसभा या कोई सी भी लोकसभा है, उनका जब प्रतिनिधि जब को सम्मान मिलता है तो वो स्वयं को सम्मानित महसूस करते हैं और उसमें उसके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं। तो ये थे आगरा के सांसद प्रोफेसर SP सिंह, जिन्होंने हमें सभी सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। इसी के साथ साथ आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट और खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।